मुंबई और पूरे एमएमआर क्षेत्र में महानगर गैस लिमिटेड ने ईंधन की कीमतें आज एक बार फिर से बढ़ा दी। सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के दाम में 50 पैसे की वृद्धि हुई है। मुंबई में अब सीएनजी का भाव 86 रुपए प्रति किलो हो गया। सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की बढ़ती कीमतों के कारण इजाफा हो रहा है। बेंगलुरु में आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। डीके शिव कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। डीके शिव कुमार का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय। बैठक के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, नए सीएम का शपथ ग्रहण राज्य में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला नहीं। राज्य भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। बसवराज बोम्मई ने कहा, सुशासन और विकास की कमी के कारण लोगों में निराशा का माहौल। ओबीसी समुदाय लगातार हताशा का अनुभव कर रहा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, कहा, हमें विधायक दल की बैठक का इंतजार करना चाहिए। जो औपचारिक घोषणा होगी उसके बाद ही हम लोग कुछ बोलेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर रामकृपाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार अपना साख खो रही है। दो नेताओं में युद्ध की स्थिति है। सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। खड़गपुर में दिलीप घोष बोले, जो अपराधी और गैर सामाजिक तत्व राजनीति में आए वो जगह जगह उत्पात कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज। सरकार और मराठा आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई। बेनतीजा रहने के बाद मनोज जारंगी पाटिल शुरू करेंगे भूख हड़ताल। यह अनशन भीषण गर्मी और खुले आसमान के नीचे किया जाएगा। जारंगी का आरोप, सरकार ने मराठा आरक्षण और कुनबी प्रमाण पत्र से जुड़ी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कि कुछ ही देर में कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी मीटिंग। राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर भी ले सकती है फैसला। कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े मामलों पर विचार संभव। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। वीडियो जारी कर कहा, भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता। परीक्षा के पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। किस कीमत पर बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है? राहुल ने कहा कि बच्चे सरकार से बेहतर जानते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी पर आरएसएस का पहला रिएक्शन। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि भारत का जेनजी बेहद आशावादी। सुनील आम्बेकर ने कहा कि देश पर जेनजी का अटूट विश्वास। वे संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर काम करते हैं। सुनील आम्बेकर ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों को सुलझाने के तरीके होते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की हार के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी फिर हुए सक्रिय। आज चुनावी हिंसा के शिकार पार्टी नेता और कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। यूपी के लखनऊ में नेवी शौर्य संग्रहालय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। आज से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आग होइंग। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर बिहार के बोधगया के दौरे के बाद 1 जून को दिल्ली में पीएम मोदी और यू मिन आंग की द्विपक्षीय वार्ता होगी। सीबीएसई 12वीं की कॉपियों के रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन पोर्टल 1 जून से शुरू होगा। उम्मीद है कि 4 लाख से ज्यादा छात्र रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन करेंगे। बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट भी लॉन्च की है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में स्थित 130 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का फैसला।
राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अहम बैठक की। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को सरकारी आवास से खाली कराने का नोटिस। राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड की बजाय 29 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। गाजियाबाद में युवक की हत्या पर मायावती ने जताई चिंता। कहा, इस तरह की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक, सख्त कानूनी सजा की मांग उठाई। गाजियाबाद हत्याकांड पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है। गाजियाबाद में नाबालिग की हत्या पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर बोला हमला। कहा, अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए। उनके वोटर ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? उन्होंने प्रदेश में आतंक मचा रखा है। लखनऊ में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने सपा नेता गार्गी पटेल पर हुई हमले को बताया दुखद। कहा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मन की बात कार्यक्रम का जिक्र किया। कहा, मन की बात के जरिए देश के प्रेरणादायक लोगों की कहानियां आती हैं सामने। पंजाब निकाय चुनाव में मिली शानदार जीत पर केजरीवाल और राज्य के सीएम भगवत मान ने जनता का आभार जताया। सीएम मान ने कहा, 2027 विधानसभा चुनाव का जनता ने दिखा दिया ट्रेलर। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा दावा। का सूबे में धोती वाले बाबा का जलवा कायम। 350 के करीब आएगी सीटें। सपा कांग्रेस की जोड़ी डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिका को झटका दिया। जेसीबी का एक्स अकाउंट दोबारा चालू करने पर अंतरिम आदेश देने से इनकार। कोर्ट ने कहा, सरकार का पक्ष जानना जरूरी। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर दर्ज कराया विरोध। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर दर्ज कराया विरोध। प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को बिहार सरकार के नोटिस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बयान। कहा, सरकार ने नियम बनाए, सभी को उनका पालन करना चाहिए। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सरकार ने कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। अगली बार से सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। पंजाब निकाय चुनाव में आपकी जीत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन किसी भी तरह से ठीक नहीं। विकास रुका हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद आज होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नए इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद किया है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान शिव की आराधना पर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मेघालय के उमरोई प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित। अभ्यास में 12 मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही। सेनाओं के बीच तालमेल और संचालन क्षमता को बेहतर बनाना मकसद है। विनेश फोगाट ट्रायल में भाग लेने के लिए आईजीआई स्टेडियम पहुंची। विनेश लंबे समय से ट्रायल में शामिल होने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नीलाद्री बीच पर विशेष सैंड आर्ट बनाया। एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान को किया गया सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर। इस मौके पर सैन्य परंपराओं के अनुरूप सीडीएस को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।
समारोह के दौरान सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों ने पेश की शानदार मिसाल। अपने अनुशासन और सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के पुणे स्थित खड़कवासवाला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया परेड का निरीक्षण, कैडेट्स के लिए सलामी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पास आउट होने वाला यह पहला बैच आधुनिक युद्ध क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया। प्रशिक्षित बैच में 353 कैडेट्स, 18 महिला कैडेट्स और 26 मित्र देशों के कैडेट्स भी शामिल। अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन ने कक्ष के 11 ITI के कायाकल्प को लेकर गुजरात सरकार के साथ किया समझौता। इसका मकसद स्थानीय रोजगार बढ़ाना, प्रतिभा पलायन कम करना है। समझौते के तहत पाठ्यक्रम को बेहतर बनाना, शिक्षकों के विकास, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित होगा ये सहयोग। झुलसती गर्मी के बाद अब आंधी, तूफान और बारिश का कहर। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने बिजली और वज्रपात गिरने की भी जताई आशंका। देश के 19 राज्यों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट। कई इलाकों में 80 की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। दिल्ली NCR में आज छाए रहेंगे बादल। कोलकाता में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। पेड़ और दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। बिजली और पानी सप्लाई भी बाधित। मंत्री अग्निमित्रा पॉलनी की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज आंधी के दौरान फ्लाईओवर से गुजर रही गाड़ी पर गिरा लोहे का सरिया। हादसे में बाल बचा वाहन चालक। यूपी में आंधी तूफान से भारी तबाही। जालौन में भी तेज हवा से टूटे कई पेड़, बिजली के खंभे गिरे, घंटों बिजली सप्लाई ठप। यूपी के देवरिया में चक्रवर्ती तूफान और मूसलाधार बारिश का कहर। रेलवे लाइन पर गिरा विशालकाय पेड़। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन हुई क्षतिग्रस्त। कई ट्रेनें प्रभावित हुई। महाराष्ट्र के पुणे में हडपसर की अवैध शराब भट्टियों पर शिवसेना का हल्ला बोल। शिव सैनिकों ने सैकड़ों लीटर नकली देशी शराब का जखीरा नष्ट किया। कार्यकर्ताओं ने शराब बनाने वाली भट्टियां भी तोड़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित एक गांव में लगी भीषण आग। मकान में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। गांव तक सड़क नहीं होने से मौके पर नहीं पहुंच सकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। यूपी के पीलीभीत में पप्पू गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। मामले में 3 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में दिखा रोमांचक नजारा। 2 बाघ आमने सामने भिड़े। सैलानियों ने रोमांचक क्षणों का दीदार किया। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर डंपर के आमने सामने से टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। हादसे में ट्रक ड्राइवर जिंदा जला। डंपर ड्राइवर और ट्रक का खलासी सुरक्षित। सतरही रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तुगनाथ चंद्रशिला में गिरी आकाशीय बिजली। बिजली की चपेट में आकर लखनऊ के युवक की मौत। महाराष्ट्र के पुणे और पिपरी चिचबड़ में मिलावटी शराब से मौतों के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। कोल्हापुर की कनेरीवाड़ी में मिलावटी शराब बनाने वाली 2 घरेलू भट्टियों पर पुलिस ने छापा मारा। बिहार के कटिहार में पिता ने जीवित बेटी का किया अंतिम संस्कार। प्रेम प्रसंग के चलते पिता का घर छोड़कर गई थी युवती। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। दिल्ली के फरीदाबाद मस्जिद चौक पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। सुबह 4 बजे से करीब मस्जिद समेत कई अवैध निर्माण ढाए गए। कार्रवाई के लिए मौके पर कई अर्थ मूवर मशीनों को लगाया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चे के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घटना में चोटिल हुए कई लोग।
राजस्थान के अलवर में 2 बीघा जमीन की ताराबंदी पर बवाल। घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट रोड पर हाथ में जलती हुई मशाल लेकर भागी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की तलाश की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में हुआ पुल हादसा। 6 मजदूरों की लाशों के सामने मौके पर हंसती दिखी पुलिस। मुरक अंदर गांव में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी अपराधी आकाश कुमार गोली लगने से घायल हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कार ओवरटेकिंग को लेकर विवाद। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत से हड़कंप। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत 8 गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। पुणे जहरीली शराब कांड में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। हडसपर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संजय मोगले, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हसीना और दारोगा हसन मुलानी निलंबित हुए हैं। हरियाणा के पलवल में मारने की नीयत से एक युवक के ऑफिस में घुसाई कार। कुसलीपुर गांव की ये पूरी घटना है। यूपी के झांसी में वर्दीधारी दरोगा और सिपाही को एक युवक के साथ बिना वजह मारपीट करना भारी पड़ गया। बबीना इलाके में कार ओवरटेक करने पर हुए विवाद में मारपीट करने वाले दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश। एहसान पुलिस एनकाउंटर में ढेर। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौका देखकर फरार। ड्रमवाला गांव में मुठभेड़ में इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल। यूपी के मेरठ गंगा एक्सप्रेस वे पर एसयूवी गाड़ियों से स्टंट करने वाले युवक गिरफ्तार। थाने में कान पकड़कर माफी मांगने का वीडियो वायरल। बुधवार को स्टंटबाजी और टोल गेट तोड़ने के आरोप में 10 गाड़ियां सीज की गई। भोपाल के चर्चित ट्यूषा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरीवाला को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड। शुक्रवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई थी। यूपी, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के 12 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रोन हथियार तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों को हुड़दंग और स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने काटा 7,500 रुपए का चालान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर कारगिल हाईवे पर पानी माता के पास खाई में गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। ड्राइवर के मोबाइल में 14 चक्के वाले ट्रक के गिरने का खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल के पावटा साहिब में जगधारी नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक 2 बाइक पर पलटा। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचला। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। टेमघर इलाके में लगी आग में केमिकल के ड्रम, प्लास्टिक डिब्बी, पुरानी बैटरियां और लकड़ी के सामान जलकर खाक हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रियाई, रामबन जिलों में जंगलों में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जंगलों में लगी भीषण आग से कई वन्य जीवों के हताहत होने की आशंका। गुजरात के वडोदरा में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई जारी। प्राधिकरण या पुलिस की टीम ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तेज। हकीमपुर बॉर्डर पर दस्तावेज के बाद 100 बांग्लादेशी नागरिकों को बीजीबी सौंपने की तैयारी। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 का शेड गिरा। हादसे में 2 यात्री घायल हो गए। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल गिरा। पुल के नीचे सो रहे 6 मजदूरों की मौत। आंधी तूफान के चलते गिरा निर्माणाधीन पुल। बिहार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवादा में अस्पताल में घुसा पानी। मरीजों और तिमरदारों को परेशानी हुई।
यूपी के सहारनपुर में साकंभरी कोल नदी में अचानक आई बाढ़। पानी का तेज बहाव होने से श्रद्धालुओं में मची भगदड़। नदी में दर्जनों वाहन बहे। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट, गर्मी से मिले राहत।